बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसन इकबाल है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह करते रहें। जनाब, हवाओं का रुख जो है वो तब्दील होता नज़र आ रहा है। अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब जो एंटी पीटीआई शुरू से कहलाते आए हैं और उन पे ये तासुर है उनके लिए लोगों का कि वो पीटीआई के हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के खिलाफ फैसले आते हैं उनके, और उनका झुकाव जो है वो तहरीक इंसाफ के बिल्कुल अपोजिट है। और उनकी जानिब से भी तहरीक इंसाफ को जो है वो किस तरह रिलीफ दिया जाए या किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास साइफर केस में एग्जिट है, वो प्लान भी सरदार तारिक मसूद साहब की तरफ से बताया गया। जनाब, आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी एक पॉजिटिव खबर आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और उन्होंने एक ख़त लिखा है निगरान वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, और जो चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज़ हैं उनके नाम एक ख़त जो है वो आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से भेजा गया है। और इलेक्शन कमीशन ने जो तमाम सियासी पार्टीज़ हैं उनको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है इंतखाबात में वो देने का मुतालबा किया है इस ख़त में, और उसके साथ-साथ जनाब इस मरासले में लिखा गया है कि एक सियासी जमात ने लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन के सामने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। सियासी जमात ने कमीशन के सामने कहा कि निगरान हुकूमतें लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया नहीं कर रहीं। सियासी जमात ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करके अपने खदशात का इज़हार किया और लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया। कमीशन को सियासी जमात ने बराबरी की बुनियाद पर इलेक्शन मुहिम चलाने का कहा। निगरान हुकूमत की जानिब से एक सियासी जमात के साथ गैर इम्तियाजी सलूक बंद करने का मुतालबा किया गया, इस मरासले में ये लिखा गया। और उसके साथ साथ जनाब इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमतों को तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम करने की हिदायत की है। आइन और कानून के तहत निगरान हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो गैर जानबदारी का मुजाहरा करें, और चीफ सेक्रेटरीज और डीसीज और डीपीओज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया। हुक्म दिया जाए, ये इस खाते में इलेक्शन कमीशन ने जो निगरान वज़ीर आज़म है उनको कहा है। और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मुलाकात की, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये खत, जिसमें तमाम तर पार्टीज़ को खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो इलेक्शंस में लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम करने का मुतालबा किया गया। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, जैसे आज असद कैसर साहब ने अदालत में पेश होने से पहले जो है वो ये बात की कि जनाब अगर इसी तरह के इलेक्शन करवाना है तो उससे बेहतर इलेक्शन ना करवाएँ। आपने अगर नवाज़ शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाना है तो सीधा-सीधा अनाउंस कर दें। जो बातें तकरीबन तमाम तर जो हलके हैं, इवन पाकिस्तान पीपल पार्टी भी जो है वो यही बात कर रही है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म आपने नवाज़ शरीफ का सोच लिया और उनसे बात कर ली है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी जैसे कहती है कि साडी गल हो गई है, तो फिर आप इलेक्शन के झंझट में ना पड़ें। आप सीधा-सीधा जो है वो एक अनाउंसमेंट करें कि हमने जो है वो वज़ीर-ए-आज़म जो सिलेक्ट कर लिया, अब सबको इसको मानना पड़ेगा, और डंडे के ज़ोर पर उसको मनवाएँ। अब जनाब तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से किया जा रहा है और बाकी पार्टीज़ की जानिब से भी जो किया जा रहा है, तो वो काफ़ी हद तक जायज़ है। बात करते हैं आज जो इंटरव्यू एक हुआ इंडिपेंडेंट उर्दू ने जो पाकिस्तान के इस वक़्त निगरान सेटअप के वज़ीर दाखिला हैं सरफ़राज़ बुगटी साहब, उनका इंटरव्यू किया, और उस इंटरव्यू के दौरान वो लग नहीं रहा था कि कोई वज़ीर दाखिला है और उस निगरान सेटअप का वज़ीर दाखिला है। मतलब आपका काम है भाई, आप उस हुकूमत का हिस्सा हो कि आपने आना है, इलेक्शन करवाने हैं, शफ़ाफ़ इलेक्शन करवाओ, घर जाओ। ठीक है? आप अदालत के जज बने पड़े हैं, आप वहाँ पे फैसले कर रहे हैं जनाब के इमरान खान साहब को जो जेलों में आसाइशें दी जा रही हैं, आम बंदा तो वो सोच भी नहीं सकता, और वो अदालतों के लाडले हैं। आप अदालत पे वज़ीर दाखिला होके कैसे तनकीद कर सकते हैं? तमाम तर कानूनी इदारे जो नीचे हैं वो ऑलरेडी आपके अंडर हैं इस टाइम, और आप उठ के एक जज की तरह जो इमरान खान साहब को सहूलतें दी जा रही हैं जेलों में, उस पर एतराज़ कर रहे हैं और कह रहे हैं जनाब अदालतों के हमेशा से वो लाड ले रहे हैं, और इमरान खान को अदालतों की जानिब से रिलीफ मिलता है, और दूसरी जानिब आप नौकरी में इस टाइम इतनी आ गए हैं, गुलामी में इतनी आ गए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और मरीम नवाज़ की और नवाज़ शरीफ की गुलामी में, कि जनाब आप कैसे एक अदालत के फैसले पे ये बात कर सकते हैं कि अदालत ने उनको नाअहल किया था, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में उनकी नाअहली हुई थी और अभी तक वो सज़ा याफ्ता हैं। वहाँ पे उनके खिलाफ केस हुआ था और वो फैसला आया था।
सुप्रीम कोर्ट में, वो सादिक और अमीन नहीं है और उनको नाअहल किया जाता है, तो आप वज़ीर दाखिला होकर सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे बन गए? क्योंकि आपने कहा कि जनाब गलत सज़ाएँ दी गई नवाज़ शरीफ को और नवाज़ शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर जो है वो निकाला गया। आप इस टाइम कोई हया करें, शर्म करें कि आपने बायस्ड भी होना है तो किसी तरीके से कुछ थोड़ा-सा ढका-छुपा रहने दें, अपनी इज़्ज़त रख लें, मुल्क की इज़्ज़त रख लें कि आप एक निगरान सेटअप होने के बावजूद जो है वो खुल्लम-खुल्ला एक पार्टी की इतनी जानिबदारी कर रहे हैं कि आपसे छुपाई भी नहीं जा रही। गुलामी की भी एक हद होती है, गुलामी का भी एक तरीका होता है। आपने पहले नवाज़ शरीफ साहब को बुलाया, पूरा प्रोटोकॉल दिया, उनकी ज़मानतें उनके आने से पहले की गईं, उनकी बायोमेट्रिक जो निगरान हुकूमत के और स्पेशली वज़ीर दाखिला साहब आपके अंडर है, नादरा भी। तो आप जो है वो अ, वहाँ पे टीम भेज देते हैं कि जनाब एक मुजरिम आया है, उसको जाके पूरे प्रोटोकॉल के साथ उसका बायोमेट्रिक करवाओ और उसके बाद जो पंजाब पुलिस है वो भी जाती है और जाकर उनको सलूट करती है, एक मुजरिम को सलूट करती है जो 4 साल जो है वो पाकिस्तान से बाहर रहता है। जब मुश्किल बर्दाश्त करने का टाइम होता है तो वो पाकिस्तान से बाहर रहता है और जब उसको पता है कि उसकी सेटलमेंट, उसकी डील या उनकी बात हो चुकी है, तो वो वापस आता है। तो आप जैसे लोग और ये जो तमाम तर सूबों के निगरान सेटअप है और ये जाकर उनको पूरा प्रोटोकॉल देते हैं और उनके जलसे ऑर्गेनाइज़ करवाए जाते हैं। उनको सहूलतकारी की जाती है उनकी कि जनाब वो अपने जलसे करें और दूसरी जानिब तहरीक-ए-इंसाफ का अगर कोई छोटा-सा किसी कॉर्नर मीटिंग हो या कोई वर्कर कन्वेंशन हो, उस पे भी क्रैकडाउन किया जाता है। तो आपको कम से कम ठीक है, गुलामी अगर आपका मुकद्दर है, आपने सोच लिया कि आपने गुलामी करनी है और आप जो है वो सहूलतकारी भी करेंगे, लेकिन थोड़ी-सी हया करें, थोड़ा-सा इस चीज़ का ख्याल कर लें कि आप किस मनसब पे बैठे हुए हैं और आपकी ज़िम्मेदारी क्या है। बाकी वीडियो का इख्तिताम इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी लाखों करोड़ों रहमतें नाज़िल करे और 25 करोड़ अवाम की मुश्किलात में आसानी करे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।